जिसकी वजह से हमारे देश को नुकसान हुआ वो धरती के किसी भी कोने में होगा सर, तो वो नहीं है सेफ। फाइन, लकी आपने बात की कि हमारा एनिमी सेफ नहीं है, लेकिन फिर 26/11 जैसे नवंबर चल रहा है उसी पे बात करूंगा, अटैक कैसे हो जाते हैं, हमारा इंटेल कैसे फेल हो जाता है? इंटेलिजेंस का फेलियर, मैं बिल्कुल सर। और इंटेलिजेंस के फेलियर के साथ साथ क्या होता है सर, कभी कभी क्या चीज़ें होती हैं कि एजेंसीज का आपस में कोऑर्डिनेट नहीं होता सर। ओके, ये बहुत बड़ा वो रहा है। अगर मैं इसको वैसे समझाऊंगा, मैं हर चीज़ को इजी, क्योंकि देखो आर्मी की लैंग्वेज में मैं एजेंसी में समझ में नहीं आएगा सर कि एजेंसी का कोऑर्डिनेट क्या है, आपस में कैसे कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं करके, तो जो लोग सुन रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा। तो मतलब कोऑर्डिनेट करने का मतलब क्या है सर कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करते किसी और के साथ। यहाँ पर क्या होता है, हर बारी क्या होता है कि आप ही के ऊपर है। आपको एक इंफॉर्मेशन मिली सर कि यार कल एक कहीं कोई बड़े लीडर आने वाले, या यहाँ पर एक क्राइम हुआ है, आप दूसरे चैनल को नहीं बताते सर, खुद चाहे वहाँ खुद भी नहीं जाओगे, एग्जाम्पल के लिए खुद भी नहीं जाओगे, लेकिन दूसरे को नहीं बताओगे, उसको ना मिल जाए, उसको ना मिल जाए। तो सेम सिचुएशन क्या होता है कि कई बार एजेंसीज का आपस में कोऑर्डिनेट नहीं होता। खुद एजेंसीज क्या होती हैं जो लोकल लेवल्स पर होते हैं या किसी लेवल पर, वो मेडल्स के चक्कर में दूसरे के साथ शेयर नहीं करते। फॉर एग्जांपल के लिए कि किसी स्टेट का कोई वांटेड आदमी दिल्ली के अंदर है और दिल्ली पुलिस को भी पता चल जाए कि यार वो वांटेड यहाँ है, तो दिल्ली पुलिस बोलेगी नहीं नहीं नहीं, पंजाब पुलिस को नहीं बताना भाई, वो साला पहले हमें करना है करके, चाहे बेशक खुद भी ना कर पाए लेकिन उस स्टेट को हिंट नहीं देंगे सर। ये बहुत बड़ी कमी कि एजेंसीज के अंदर भी कई बार होता है ऐसा कि आपस में सही कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता। ठीक है, जब RNW को पहली बार जब चीज़ें पता चली कि यार कि ऐसे ऐसे कुछ नेवल्स के लोग कुछ एक लोगों को ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन IB के साथ शेयर नहीं करी सर। एक बहुत बड़ा इनपुट रहा है ये चीज़ कि अगर हो सकता है कि सपोज करो RNW यही इंफॉर्मेशन IB के साथ शेयर कर देता कि कुछ एक लोग हैं जिनको पाकिस्तान की नेवी ट्रेन कर रही है, तो IB भी अलर्ट हो जाती सर। बिल्कुल, सेकंड चीज़ पर IB अलर्ट होती कि चलो वो लोग उस टाइम तो पाकिस्तान में ट्रेनिंग, देखो ट्रेनिंग तो कोई भी करा सकता है ना सर, आप उनकी ट्रेनिंग कराने में तो रोक नहीं लगा सकते, लेकिन कल हमें हिंदुस्तान के अंदर सपोज करो कि उन्हीं लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं, तो जो भी एजेंसीज होंगे अपने अपने देश को कर देंगे भाई इंडियन आर्मी कुछ एक लोगों को ट्रेन कर रही है, तो वो इनपुट शेयर ना करना IB के साथ। पहली चीज, अगर IB को इंफॉर्मेशन मिल जाती तो IB हर स्टेट की लोकल इंटेलिजेंस के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती थी। जब ये इंफॉर्मेशन शेयर करती तो महाराष्ट्र में जब पहली बार लोकल्स ने बोला कि उन्होंने कुछ एक लोगों को बोट से नीचे उतरते हुए देखा, क्योंकि महाराष्ट्र की इंटेलिजेंस यूनिट के पास पहले से इन्फॉर्मेशन होती ना सर। बिल्कुल, क्योंकि जब अगर आपको मैं बोलूं कि यार एक बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइप के दिखते हैं, वो दिल्ली आ सकते हैं करके, आपके जहन में एक चीज़ होगी, आप हल्की सी भी चीज़ को लोगे। तो उस लेवल पर जब महाराष्ट्र पुलिस को कुछ लोकल्स ने बोला, उसको सीरियस नहीं लिया उन लोगों ने। तो गलती कहाँ से हुई सर? गलती वहाँ से शुरू हुई जिसका खामियाजा पूरे हिंदुस्तान को भरना पड़ा सर। तो उसके बाद हिंदुस्तान ने डिसाइड किया और बहुत चीज़ें चेंज हुई सर। तो हम लोग कहते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि यार भविष्य में कभी ऐसी गलती से ना सीखें हम। बिल्कुल, लेकिन जैसे कि ये 26/11 हुआ, हमने कसाब को पकड़ा भी, तो कसाब जैसे जो टेररिस्ट होते हैं उनको कैसे रखा जाता है? सर देखो, एक टेररिस्ट है, जब तक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्फॉर्मेशन चाहने तक तो हमारे को उसकी सेफ्टी करनी ही पड़ेगी सर, किसी भी कीमत में उसको बहुत सिक्योर रखा जाएगा। क्योंकि सिक्योर इसलिए रखा जाएगा, अगर आप किसी को पकड़ते हैं तो मिलिटेंट, अगर देखो एक बड़ा लीडर है, अगर आप मौलाना मसूद अजहर के बारे में सुनो, कितने अटेम्प्ट करे उसको छुड़ाने के लिए, लास्ट में IC 814 हाईजैक करके लेकर गए और लेकर चले गए ना सर। तो एक मिलिटेंट जिसको भी हम लोग पकड़ के रखते हैं, तो उसका लोग बहुत बारी क्वेश्चंस करते हैं कि यार तुम इसके ऊपर इतना खर्चा कर रहे हो, तुम इसके ऊपर इतना खर्चा कर रहे हो। अरे किसी गवर्नमेंट को मजा थोड़ा ना आ रहा है सर। बिल्कुल, कसाब किसी का रिश्तेदार थोड़ी ना है यार। बिल्कुल, है ना, कि तुम इसके ऊपर इतना खर्चा कर रहे हो। आप लोग क्या चाहते हो कि उसको यार एक लोकल सेल में डाल दें और 4 लोग आके उसको मार के चले जाएं, या जो हमारे को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी ना मिले। तो ये मजबूरी है गवर्नमेंट की, ताकि हम उसको दुनिया के लेवल पर दिखा सकें, उससे इन्फॉर्मेशन ले सकें और पूरे दुनिया को बता सकें कि पाकिस्तान अपने देश में क्या कर रहा है करके। तो उस चीज़ के लिए सिक्योरिटी दी जाती है सर, उसको एक स्पेशल सेल में रखा जाता है। कभी कभी ऐसे मिलिटेंट के लिए हम लोग, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा कि हम लोग किस तरह के चीज़ें करते हैं, कौन सा वे हम लोग बनाते हैं, तो खर्चा होता है गवर्नमेंट का। लेकिन मैं अभी भी ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को सर कोई शौक नहीं है कि उन लोगों के लिए इतना खर्चा करना, वो तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। गवर्नमेंट तो चाहती है कि जिस दिन मिले उसी दिन हम उसे शूट कर दें सर। लेकिन मैंने आपको क्या बोला अभी स्टार्टिंग में, फिर दोबारा पॉइंट पर आ गए, इन्फॉर्मेशन चाहिए सर, ताकि उससे हम इन्फॉर्मेशन निकाल सकें और आने वाले टाइम में और भी बड़ी घटनाओं को रोका जा सके। ठीक है, लेकिन लोगों को क्या है सर, धरना प्रदर्शन की खर्चा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बिरयानी खिला रहे हैं सर। और ये जो बोलने वाले हैं सर,
जो भी ये लोग बोल रहे हैं कि बिल्कुल, बिरयानी खिला रहे हैं, तो मैं तो ये भी बोलूंगा इन सब लोगों को फंडिंग करती है दूसरी एजेंसीज, इनको पैसे मिलते हैं बोलने के भी, बिल्कुल ठीक है। ये चीज होती है, और तभी देश के अगेंस्ट ये चीजें कर रही बिल्कुल होती है, बिल्कुल गवर्नमेंट के सर, अगेंस्ट जाते बिल्कुल। हैं अपनी। देखो मैंने आपको बोला कि दुनिया का, मैंने आपको बताया कि किसी भी एजेंसी का टारगेट है किसी देश की सरकार को गिरा देना, बिल्कुल उस देश को बर्बाद करना। आपको क्या लगता है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर रहकर क्या उनका एजेंसीज यहाँ इंटरफियर नहीं कर रही होंगी? बिल्कुल, कितनी कर रही उनकी होंगी? एजेंसी यहाँ भी होंगी। यहाँ भी होंगी ना सर। जो लोग धरने में बैठ रहे हैं, जो बोलते हैं ये बिल नहीं होना चाहिए, वो बिल नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए करके, ठीक है सर। बहुत सारी गर्मी में बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल, अरे ये लोग तो सर बिना मतलब के दिन का पानी ना छोड़े, बिल्कुल 1 मिनट का भी, कहीं से कुछ ना कुछ चीजें तो कुछ मिलके ना इनके कुछ पास आती अपने है, फायदे के लिए, कुछ ना कुछ अपने निजी फायदे के लिए। इनका माइंड से खेला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चाइना हो गया या पाकिस्तान हो गया, इंडिया की किस चीज से इन दोनों देशों को डरना चाहिए? मतलब हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान की किस चीज से, किस पावर से? सर देखो देखो पाकिस्तान को तो हम नहीं गिनते हैं सर। पाकिस्तान तो कभी मतलब आज पाकिस्तान तो खुद ही सर एड फंड के ऊपर जिंदा है, ठीक है। पाकिस्तान तो हम, अगर चाइना आज देखो हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान एक बहुत समृद्ध देश सर, इज द पावर, न्यूक्लियर पावर देश सर दुनिया के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान कभी रिवील नहीं करता सर। जो लोगों को लगता है कि यार हमारे पास इतनी ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, वो तो लोग शायद 10 या 15% भी नहीं जानते होंगे। लेकिन आज के टाइम का जो हमारा यूथ है वो दुनिया के अंदर सबसे हाईएस्ट है सर। अगर आप जनरेशन पर यूथ पर लो, सबसे हाईएस्ट हम हिंदुस्तान पर सबसे, और हम एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के अंदर उभर के आ रहे हैं सर, ठीक है। अगर आप वर्ल्ड लेवल पर लो तो हम एक महा शक्ति के नाम पर उभरते हुए आ रहे हैं। तो हमारा पड़ोसी मुल्क कभी ये नहीं चाहता सर कि हम एक पावरफुल देश, मतलब एशिया के एक पावरफुल देश पर उभर कर आए। तो बस सिर्फ देखो दौड़ किस चीज़ की है सर, दौड़ सिर्फ यही है आगे बढ़ने की सर। अगर आगे बढ़ने की है, और रही वॉर की बात सर, तो ये सर 1960 का दशक नहीं है सर, ये 2024 है ना। शायद 1960 में तो हमारे को ये भी नहीं पता था बैकअप क्या है सर, बिल्कुल ठीक है। आज का हिंदुस्तान बहुत चेंज है सर। आज तो हमारा एनिमी धरती के जिस कोने में होगा उस कोने में भी सेफ नहीं है, बिल्कुल।